Hello and welcome. In this video, I will give you common and very useful sentences that you can use in conversation. When you hear a sentence, practice saying it after me. Try to copy my pronunciation exactly, including the tone of voice that I use. Alright, let's begin. So friends, predefined English sentence structure के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं. To make your English better, because better English, better future. सो फ्रेंड्स, प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं और इनकी मदद से आप इंग्लिश को बेहतर कैसे बना सकते हैं, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं. ऐसे कुछ प्रीडिफाइंड इंग्लिश सेंटेंसेस जिनसे आप अपनी इंग्लिश को बेहतर, स्टाइलिश और फ्लुएंट बना सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्ट. सम एग्जांपल्स आर: अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे यह नहीं करने देता, या फिर अगर ऐसा है तो तुमने झूठ क्यों बोला, भले ही तुम कहीं भी चले जाओ लेकिन हमारी दोस्ती कम नहीं होगी, जितने समय के लिए मालिक शहर से बाहर है तुम यहाँ रह सकते हो. फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये सारे सेंटेंसेस हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत बार यूज़ करते हैं. तो आइए इनका हम किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं, किस तरह से इनके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं वन बाय वन. सो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर देखने वाले हैं. इफ़ आई हैव माय वे. इस तरह का अगर कोई प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर है, जैसे कि अगर मेरा बस चले, तो हम उसे किस तरह से बनाते हैं. समझ लीजिए, हमारा सेंटेंस है: अगर मेरा बस चले तो मैं उसे सारे संसार की खुशियाँ दे दूँ. तो इसे हम किस तरह से कहेंगे? इफ़ आई हैव माई वे मीन्स हमने यहाँ पर ये एक प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर है जिसका हम यूज़ करेंगे बार बार और अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे. सो इफ़ आई हैव माई वे सो आई विल प्रोवाइड हर द प्लेजर ऑफ होल वर्ल्ड. इफ़ आई हैव माई वे मीन्स अगर मेरा बस चले. तो आपको अगर किसी भी सेंटेंस को बोलना है कि अगर मेरा बस चले तो मैं ये कर दूं, अगर मेरा बस चले तो मैं वह कर दूं, तो इसके आगे आप लगा दीजिए इफ़ आई हैव माई वे सो, और आगे अपना सेंटेंस कंप्लीट कर दीजिए. और आपका कोई भी सेंटेंस जो आपके माइंड में अभी आ रहा हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिए ताकि मुझे पता चले कि यह वीडियो आपको कितना यूज़फुल रह सका. सो सेंटेंस सेकंड वाला देख लेते हैं. अगर मेरा बस चले तो मैं उसे एक पल के लिए भी अपने से दूर न जाने दूं. मीन्स इफ आई हैव माई वे सो आई विल नॉट लेट हर गो अवे फ्रॉम मी इवन फॉर अ मोमेंट. इफ आई हैव माई वे सो आई विल नॉट लेट हर गो अवे फ्रॉम मी इवन फॉर अ मोमेंट. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं. इफ़ आई हैड माई वे मीन्स अभी तो हमने आई हैव का यूज़ करा था. अगर हमें बोलना हो इफ़ आई हैड मीन्स कोई पास्ट की सिचुएशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे यह नहीं करने देता. मीन्स इफ़ आई हैड माई वे सो आई वुड नॉट लेट हिम डू इट. मीन्स हमने यहाँ क्या करा? इफ़ आई हैड लगा दिया हैव की जगह, क्योंकि हमने एक पास्ट की सिचुएशन की बात करी. दूसरा, हमने यहाँ पर आई वुड लगाया जो कि पास्ट को मतलब ये टारगेट करता है कि ये कोई पास्ट का सेंटेंस है. ओके, सो इफ आई हैड माई वे सो आई वुड नॉट लेट हिम डू इट. मैं उसे ये नहीं करने देता अगर मेरा बस चलता तो. नेक्स्ट देख लेते हैं. इफ़ आई हैव माई वे अगर मेरा बस चले तो, अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम उसे कभी डॉक्टर नहीं बनने देते. कई बार हम ऐसे सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में ज़रूर बोलते हैं. तो आइए हम देखते हैं कि उसे इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे. इफ़ यू हैड योर वे सो यू वुड नॉट लेट हिम बिकम अ डॉक्टर. मीन्स इफ़ यू हैड योर वे, ये तो हमारा एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है जिसको आप ऐसा का ऐसे ही पुट कर सकते हैं. आफ्टर दैट हमारा क्या सेंटेंस था? सो यू वुड नॉट लेट हिम बिकम अ डॉक्टर. तो आप उसे डॉक्टर नहीं बनने देते अगर आपका बस चलता तो. इफ़ यू हैड योर वे सो यू वुड लगा यहाँ पर क्योंकि पास्ट के सिचुएशन की बात कर रहे हैं. नॉट लेट हिम बिकम अ डॉक्टर. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं. इफ सो का यूज देखते हैं. अगर ऐसा है तो, इफ सो का मीनिंग होता है अगर ऐसा है तो. मीन्स अगर ऐसा है तो तुमने झूठ क्यों बोला. मीन्स इफ सो व्हाई डिड यू टेल अ लाई. इफ सो अगर ऐसा है तो व्हाई डिड यू टेल लाई, तुमने झूठ क्यों बोला. नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं. अगर ऐसा है तो तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी. मीन्स इफ सो यू शुड नॉट मैरी हर. इफ सो अगर ऐसा है देन यू शुड नॉट मैरी हर. ओके, इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको कोई अपना सेंटेंस बनाना है. इन सेंटेंसेस को छोड़कर कोई आपके माइंड में अगर कोई सेंटेंस आता है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए. अगर ऐसा है तो तुम्हें उसकी बात नहीं मानना चाहिए थी. मीन्स इफ़ सो यू शुड नॉट लिसन टू हिम. आपको उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी. अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हें धोखा दे रहा था, ऐसा कोई सेंटेंस आपको बोलना है, तो आप क्या कहेंगे? इफ़ सो यू शुड नॉट लिसन टू हिम.
कांट टेक माई आईज ऑफ, इसके लिए हम किस तरह के सेंटेंस बोलते हैं? देखिए, जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं उससे अपनी आंखें नहीं हटा पाया। मीन्स जब कोई चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है तो हम कहते हैं बार बार मेरी नज़र वहाँ जा रही है, मैं अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा हूँ या मैं अपनी निगाहें नहीं हटा पा रही हूँ। तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं? वेन आई सॉ हर फॉर द फर्स्ट टाइम आई कुड नॉट टेक माई आईज ऑफ हर। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या करा? पहले तो हमारा जो सेंटेंस है वो बना कि व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसे देखा, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, आई कुड नॉट टेक, यहाँ पर हमने अब यहाँ पर कैन की जगह कुड लिया, नहीं हटा पाया क्योंकि पास्ट के सिचुएशन की बात हो रही है, तो हमने बोला आई कुड नॉट टेक माई आईज ऑफ हर। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसमें। आप अपना भी कोई सेंटेंस बनाइए और उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कांट टेक माई आईज ऑफ के लिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं। तुम्हारा बच्चा बहुत प्यारा है, मैं उससे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा हूँ। मीन्स योर चाइल्ड इज सो एडोरेबल, आई कांट टेक माई आईज ऑफ दैट। ओके, योर चाइल्ड इज सो एडोरेबल, योर चाइल्ड इज सो एडोरेबल मीन्स आपका बच्चा बहुत प्यारा है। आई कांट टेक माई आईज ऑफ दैट मीन्स मैं अपनी आंखें वहां से नहीं हटा पा रहा हूँ। सपोज आपको किसी की ड्रेस अच्छी लगती है या आपको कोई डेकोरेटिव, कोई एक शॉप पर कोई बढ़िया सा आपको डेकोरेटिव आइटम दिख रहा है, तो आप कहते हैं कि मैं इससे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा हूँ। तो उन जगहों पर आप बोल सकते हैं आई कांट टेक माई आईज ऑफ फ्रॉम दैट थिंग्स। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं हम। अलाइव विथ मीन्स भरा हुआ होना। मीन्स जब कोई जगह बहुत किन्हीं किसी लोगों से भरी होती है तो हम किस तरह के सेंटेंस बोलते हैं? बस यात्रियों से भरी थी। मीन्स बस वॉज अलाइव विथ पैसेंजर्स, बस वॉज अलाइव विथ पैसेंजर्स मीन्स बस यात्रियों से भरी थी। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। मुंबई में अस्पताल मरीजों से भरा हुआ है। मीन्स द हॉस्पिटल इज अलाइव विथ पेशेंट्स इन मुंबई। मीन्स जब भी कोई जगह आपको बोलना है कि भरा हुआ है तो आप यूज कर सकते हैं अलाइव विथ का। द हॉस्पिटल इज अलाइव विथ पेशेंट्स इन मुंबई। इवन इफ, भले ही, इवन इफ का यूज कैसे होता है? भले ही तुम कहीं भी चले जाओ पर हमारी दोस्ती कम नहीं होगी। मीन्स इवन इफ यू गो एनीवेयर अवर फ्रेंडशिप विल नॉट डिमिनिश। डिमिनिश मीन्स कम होना। ओके, तो नॉट डिमिनिश मीन्स नहीं, कम नहीं होगी। इवन इफ यू गो एनीवेयर, इवन इफ हमने स्टार्टिंग में ही लगा दिया भले ही, तुम कहीं भी चले जाओ, अवर फ्रेंडशिप विल नॉट डिमिनिश, हमारी दोस्ती कम नहीं होगी। इस तरह का सेंटेंस है। आप भी अपना एक कोई सेंटेंस बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। भले ही तुम मुझे डराओ लेकिन मैं यह काम नहीं करूँगा। इवन इफ यू स्केयर मी बट आई विल नॉट डू इट। सो इवन इफ से स्टार्ट करके हमने अपना आगे का सेंटेंस कवर किया। इवन इफ, भले ही, यू स्केयर मी, तुम मुझे डराओ, बट आई विल नॉट डू इट, पर मैं यह नहीं करूँगा। इन ऑर्डर टू के लिए सेंटेंस देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू मीन्स के लिए, हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए अपने आलस से छुटकारा पाना पड़ेगा। मीन्स वी हैव टू गेट रिड ऑफ अवर लेजीनेस इन ऑर्डर टू अचीव अवर गोल्स। इन ऑर्डर कहाँ लगा? इन ऑर्डर टू हमने सेंटेंस के बीच में लगाया। तो इस तरह से हम जो प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स के बारे में आज पूरा जो डिस्कशन कर रहे हैं, तो उनकी पोजिशंस को भी आप देखते जाइए। स्टार्टिंग में लगते हैं, एंड में लगते हैं, या मिडिल पार्ट में लगते हैं सेंटेंस के। और आप इससे रिलेटेड अपने कोई 4-5 सेंटेंसेस बना लीजिए, ताकि आपको उससे क्या होगा कि आपके ब्रेन को प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने की और बोलने की। सो वी हैव टू गेट रिड ऑफ अवर लेजीनेस, हमें अपनी आलस्य से बाहर आना चाहिए। इन ऑर्डर टू अचीव अवर गोल्स, क्या पाने के लिए? अपने गोल्स को पाने के लिए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। डॉक्टर बनने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। मीन्स वी हैव टू स्टडी हार्ड इन ऑर्डर टू बिकम अ डॉक्टर। मीन्स हमें जो काम को करना पड़ेगा उसको हम पहले रख देते हैं, जैसे कि वी हैव टू स्टडी हार्ड, हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्यों? इन ऑर्डर टू, क्या पूरा करने के लिए? बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टर बनने के लिए हमें बहुत हार्ड स्टडी करनी पड़ेगी। तो हमने उसके बीच में लगाया इन ऑर्डर टू मीन्स ये पाने के लिए। सो लॉन्ग, जितने समय के लिए। सो लॉन्ग का मीनिंग होता है जितने समय के लिए। जितनी देर बच्चा सो रहा है घर के काम कर लो। मीन्स मदर्स जब उनका बेबी छोटा होता है और वो सो रहा होता है तो वो फिनिश कर लेती हैं अपने जो भी घर के काम होते हैं। तो कैसे बोलेंगे हम? डू हाउस होल्ड चोर्स सो लॉन्ग द बेबी इज स्लीपिंग। डू हाउस होल्ड चोर्स मीन्स घर के काम, सो लॉन्ग उतने समय तक कर लो, द बेबी इज स्लीपिंग जितने टाइम तक बेबी सो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस इज
जितने समय के लिए मालिक शहर से बाहर है तुम यहाँ रह सकते हो मीन्स यू कैन स्टे हियर सो लॉन्ग द ऑनर इज आउट ऑफ टाउन। ये काफ़ी ऐसे सेंटेंस है कि जो डेली लाइफ में हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं, पर क्योंकि हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर इंग्लिश में मालूम नहीं होता है तो हम उसको बना नहीं पाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको इन सेंटेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आई एम श्योर। सो यू कैन स्टे हियर, आप रुक सकते हो, सो लॉन्ग कब तक, द ऑनर इज आउट ऑफ टाउन, जब तक कि ऑनर टाउन से बाहर है, शहर से बाहर है। इन टर्म्स ऑफ मीन्स के संबंध में या के मामले में, इसका मीनिंग होता है हिंदी में होटल रहने के हिसाब से अच्छा था मीन्स होटल वॉज गुड इन टर्म्स ऑफ स्टे मीन्स होटल अच्छा था किस हिसाब से, रुकने के हिसाब से। होटल वॉज गुड इन टर्म्स ऑफ हमने कहाँ पर लगा दिया, इन टर्म्स ऑफ हमने मिडिल पार्ट में लगा दिया और उसके बाद में किस टर्म के लिए अच्छा था, रुकने के हिसाब से, तो स्टे। या फिर हम कह सकते हैं खाने के हिसाब से अच्छा था, हम कहेंगे होटल वॉज गुड इन टर्म्स ऑफ फूड। ओके, इन टर्म्स ऑफ का एक और सेंटेंस देख लेते हैं, वह खाना बनाने के हिसाब से बढ़िया है। मीन्स जब हम कभी कोई कुक रखना चाहते हैं तो हम कहते हैं खाना बनाने के हिसाब से ये बढ़िया रहेगा, तो हम कह सकते हैं शी इज़ गुड इन टर्म्स ऑफ कुकिंग। शी इज़ गुड इन टर्म्स ऑफ कुकिंग, किस हिसाब से अच्छी है, कुकिंग के हिसाब से वह अच्छी है। इट अपियर्स या फिर इट सीम्स दैट, इट अपियर्स दैट या फिर इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि आज बारिश नहीं रुकेगी। मीन्स इट सीम्स दैट रेन वॉन्ट स्टॉप टुडे। ठीक है, तो हम यहाँ पर या तो इट सीम्स लगा सकते हैं या फिर हम इट अपियर्स लगा सकते हैं, एज यू विश। इट सीम्स दैट, क्या क्या लगता है हमें, दैट रेन वॉन्ट स्टॉप टुडे मीन्स हमें लग रहा है कि आज बारिश नहीं रुकने वाली है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, मुझे ऐसा लगा कि वह गिरने वाली थी। मीन्स हमें जब कोई चीज़ का अनुमान लग जाता है, जब हमें ऐसा लगता है कि ऐसा लग रहा है कि होने वाला है, तो हम क्या कह सकते हैं, इट सीम्ड टू मी दैट शी वॉज अबाउट टू ड्रॉप। क्योंकि यहाँ पर हम एक पास्ट के सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर सीम्स की जगह जब पहले एस लगाया था, क्योंकि मैंने एक पहले भी बना रखा है वीडियो जिस पर मैंने बताया कि सब्जेक्ट हमारा जब थर्ड पर्सन होता है और वह सिंगुलर होता है मीन्स ही शी इट या कोई नेम, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी वर्ब होती है जैसे कि सीम, सीम में हमने क्या करा था, एस लगा दिया था, एस या ईएस लगता है, और जब वो पास्ट का सेंटेंस होता है तो हम क्या करते हैं, सीम के आगे ईडी लगा देते हैं, मिस इट सीम्ड। तो ग्रामर वाले भी वीडियोस आप देख सकते हैं मेरे, इसके लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आपकी ग्रामेटिकल पार्ट भी आपका स्ट्रांग रहे। सो सेंटेंस बनेगा, इट सीम्ड टू मी दैट शी वॉज अबाउट टू ड्रॉप, मुझे ऐसा लगा दैट शी वॉज अबाउट टू ड्रॉप। ओके, तो इट अपियर्ड या इट सीम्ड ये हमें लगाना पड़ता है जब हम कोई पास्ट के सेंटेंस की बात कर रहे हैं। ऐसा लगा कि वह तुम्हें थप्पड़ मार देगा, मीन्स इट सेम्ड दैट ही वुड स्लैप यू। मीन्स जब किसी को गुस्सा आ रहा होता है, आपस में बहस होती है, तो हमें लगता है कि इसे बहुत गुस्सा आ रहा है, हो सकता है तुम्हें थप्पड़ मार दे, मुझमें मीन्स मुझे ऐसा लगा कि ऐसा हो जाएगा, अगर हमें हमें बोलना है इट सीम्ड दैट ही वुड स्लैप यू, इट सीम्ड। ओके, अगेन पास्ट के सिचुएशन है तो सीम्ड लगा, दैट यू वुड स्लैप यू, दैट ही वुड स्लैप यू। इट्स ईजी, इट्स हार्ड, इट्स डिफ़िकल्ट, इस तरह के सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, उसके लिए इतनी कम तनख्वाह में गुजारा करना मुश्किल है। मीन्स इट्स डिफ़िकल्ट for him to survive on such a low salary, it's difficult for him to survive on such a low salary, या फिर हम कह सकते हैं it's hard for him to survive on such a low salary। हार्ड या डिफिकल्ट कोई भी आप लगा सकते हैं, और इस तरह के प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स में आप इसे सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही लगा देते हैं, जैसे कि इट्स हार्ड फॉर हिम टू सर्वाइव ऑन सच अ लो सैलरी, इतनी कम सैलरी पर गुजारा करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं, तुम्हारे लिए किसी को भी उल्लू बनाना आसान है। इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इट्स ईजी फॉर यू टू फूल एनी वन। इट्स ईजी फॉर यू टू फूल एनी वन मीन्स इट्स ईजी हमने सबसे पहले लगा दिया क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन थी कि आसान है तुम्हारे लिए, तो हमने बोला इट्स ईजी फॉर यू, तुम्हारे लिए, टू फूल एनी वन, किसी को भी मूर्ख बनाना या उल्लू बनाना।
सो इस तरह के सेंटेंसेस आपने देखे, आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। सारे जो भी प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स हमने अभी डिस्कस करे, सभी का एक एक एग्जाम्पल एटलीस्ट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आई विल चेक and I will let you know that how many sentences are correct there. Okay, so friends, if you like this video, give it a thumbs up by clicking the like button. If you want more lessons on common sentences and phrases, let me know in the comment section below. And remember to subscribe this channel by clicking the subscribing button to get my latest lessons right here on YouTube. Happy learning, and I will see you in another lesson soon. Till then, bye, take care, and have a nice day.